हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं वो है साइंस सब्जेक्ट का, और जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेस्टियल बॉडीज। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, उसके बाद आप लिखेंगे डेट कि आप कौन से डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो क्लास आप लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कि आप कौन सी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हम 35 मिनट लिख सकते हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको लिखनी होती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। अब जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। अगर आप 6th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 6th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखेंगे, और आप 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है टॉपिक, आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आपका जो भी टॉपिक है आप वो टॉपिक यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आपको लिखनी है जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको लिखनी होती है इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होती है कि टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज करता है, वो क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल एड्स होती हैं। तो टीचर जो क्या है इंस्ट्रक्शन देने के लिए दो तरह के मटेरियल यूज करता है। तो फर्स्ट होते हैं जनरल एड्स एंड सेकंड होती है स्पेसिफिक एड्स। जनरल एड्स के अंदर हमें लिखना होता है पॉइंटर, रोलिंग बोर्ड, चौक और डस्टर। तो ये क्या होंगी, हमारी जनरल एड्स होंगी जो किसी भी क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट होती है, और किसी भी टॉपिक के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। अब सेकंड आती है स्पेसिफिक एड्स। जो स्पेसिफिक एड्स होती है वो एक टीचर अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाता है। हो सकता है आपने इस टॉपिक के लिए कोई चार्ट प्रिपेयर किया हो सकता है आपने कोई पीपीटी प्रिपेयर की हो। तो आप जो भी अलग से मटेरियल प्रिपेयर करेंगे वो आप स्पेसिफिक एड्स के अंदर लिख देंगे, वो आपकी स्पेसिफिक एड्स हो जाएंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आप वीडियोस को देखते हैं पर उनको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे जो क्या थोड़ा एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता आगे वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो जैसे आपकी हेल्प हुई है, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें, जिससे जो क्या और ज़्यादा स्टूडेंट तक ये लेसन प्लान पहुंच सके और उनको हेल्प मिल सके। आई होप कि आप इतना कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आगे हमारा लेसन प्लान। तो अब हम लिखेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होंगे, हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जैसे कि फर्स्ट है नॉलेज। एक टीचर जो क्या स्टूडेंट की नॉलेज बढ़ाना चाहता है, वो जो भी टॉपिक उनको करवा रहा है उससे जो क्या टीचर को स्टूडेंट को उस टॉपिक की क्या होगी, नॉलेज होगी। तो ये क्या होगा, हमारा एक इंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब सेकंड है अंडरस्टैंडिंग, कि इस टॉपिक के बारे में जो क्या स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उन्हें अच्छे से समझ आएगा कि अर्थ क्या है, उसका मूवमेंट क्या होता है, कैलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। तो ये को हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड होता है एप्लीकेशन, कि स्टूडेंट जो उनको नॉलेज मिली है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई है, उसका जो क्या वो अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर सकेंगे। फिर आते हैं स्किल, कि इससे जो क्या स्टूडेंट कुछ चीज़ सीख सकेंगे, उनकी स्किल जो क्या है वो इम्प्रूव होगी। तो ये सब क्या होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज। अब जो क्या कोई भी टॉपिक आप करवाने से पहले स्टूडेंट की आपको प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है। अब ये हमें क्यों करनी होती है कि इससे टीचर को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को वो टॉपिक कितना पता है उसके बारे में पहले से। क्योंकि कोई भी टॉपिक करवाने से पहले एक टीचर को आइडिया होना चाहिए कि स्टूडेंट को वो टॉपिक पहले से पता है या फिर नहीं, या फिर उसे कितनी इन्फॉर्मेशन पता है। तो इसके लिए आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होगी। और प्रीवियस नॉलेज आप कैसे टेस्ट करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अर्थ, सेकंड है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट।
अब आते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो कि आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको क्लास में जाते हुए टॉपिक की अनाउंसमेंट नहीं करनी है। आपको पहले स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है और प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद ही आप टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। तो यहाँ पर टीचर कहते हैं, स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द टॉपिक कैलेस्ट्रल बॉडीज़। अब नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो कि आप अपने टॉपिक को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में लिखेंगे मेन पॉइंट्स, यहाँ पे हमारे होंगे। फिर सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम में होगा हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर हम क्लासरूम के अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखेंगे और पीपल्स एक्टिविटी के अंदर हम क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम जो भी मेन पॉइंट्स लिखेंगे वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यूनिवर्स, हम हेडिंग डाल देंगे, टाइटल पॉइंट भी इसको बोलते हैं। तो हेडिंग हमारा टाइटल होगा यूनिवर्स। अब जो क्या टीचर जो है वो स्टूडेंट को यूनिवर्स की जो क्या डेफिनेशन देगा, यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी स्टूडेंट को यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, राइट ऑन नोटबुक। स्टूडेंट जो क्या इसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो कि आप यूनिवर्स की जो हेडिंग है, टाइटल है वो डाल देंगे और यूनिवर्स के बारे में कुछ लाइन्स यहाँ पर लिख देंगे। तो ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से ब्लैक कलर के चार्ट का यूज़ कर सकते हैं और उसको इस कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टार। अब आप उनको जो क्या स्टार के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि स्टार्स क्या होते हैं, उनकी हाइट क्या होती है। तो आप एक स्टार के बारे में जो क्या ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर देंगे। फिर आता है प्लैनेट्स। अब आप उन्हें प्लैनेट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन देंगे। आपको जो क्या चीज़ों को अच्छे से पहले खुद उनको पढ़ना है, उसके बाद जो क्या है आपको स्टूडेंट को उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो जब भी आप टीच करने के लिए जाएं तो आप पहले उस टॉपिक को खुद अच्छे से रिवाइज करें, उसको समझें। इसी तरह से आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या प्लैनेट के बारे में लिख देना है और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन एंड राइट, कि बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं और अपनी नोटबुक के अंदर लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नेम ऑफ प्लैनेट्स। अब आप उन्हें जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका नेम अलग अलग बताएंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट का जो नेम है वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। तो फर्स्ट हमारा है मर्क्यूरी, सेकंड जुपिटर, थर्ड सैटर्न। तो इस तरह से आपको जो क्या है सारे प्लैनेट्स का नाम बताना है। यहाँ पर जो क्या है हम जब लेसन प्लान बनाते हैं तो हम सारी डिटेल नहीं लिख सकते हैं, तो हम कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ प्लैनेट्स का नाम लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो क्या जब हम लेसन प्लान बनाते हैं अपनी फाइल के अंदर तो हमारे पास जो क्या स्पेस है वो लिमिटेड होता है और हमें उसी के अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान बनाना होता है। हम जो पूरी डिटेल है वो नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर कुछ एक आइडिया या फिर कुछ लाइन्स यहाँ पर लिखेंगे। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन का क्या मीनिंग होता है कि अब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा उसने जो भी टॉपिक आज क्लास में करवाया है। जैसे कि टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज स्टार्स। इससे क्या पता चलता है, इससे एक टीचर को ये पता चलेगा कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर प्लैनेट्स और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। नेक्स्ट आता है होमवर्क। अब हमें स्टूडेंट को होमवर्क भी देना है, तो आपने जो भी टॉपिक करवाया है उसी के अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे जो कि मुझे और ज़्यादा लेसन प्लान बनाने की मोटिवेशन मिलता रहे। तो होमवर्क में मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं। इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो होमवर्क है वो लिख देंगे। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं।